लैंडेड इन दिल्ली. इट वॉज अ वेरी हैक्टिक फ्लाइट. बना सोचती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है, फिर मैं इतना बिजी हो जाती हूँ. कहाँ जा रहे हो? दादा के पास? Can you wait? Good morning guys, welcome to another vlog. So right now we are on the way for the airport. We are going to Delhi. Yay! I'm going to my sasural and Yanu is going to Dada Dadi house. So we have flight at 1 o'clock. We are really late as usual. Nothing new. And I couldn't shoot anything while I was packing and getting ready, or in the morning I didn't started the vlog because I had no time. We are on the way. We'll reach in next 15 to 20 minutes and then you guys can follow along with the journey. So today we are reaching to Delhi. Tomorrow we'll rest for one day and day after tomorrow we are going to Kasauli. We are going like whole family, okay, both of my sister-in-laws, their husbands, their children's, my father-in-law, mother-in-law, me, Pankaj and my kid. So we are like total 8 adults and 5 children. We all are going together and it's going to be very fun and exciting trip. So I will take you guys along with me and I really want to vlog this whole trip because पता है क्या, मैं हर बार कोई भी ट्रिप पे जाती हूँ और व्लॉग बना सोचती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है, फिर मैं इतना बिजी हो जाती हूँ ना ट्रिप की पैकिंग और ये सब में कि फिर मैं व्लॉग ही नहीं बना पाती. और फिर ट्रिप से वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगता है अरे यार ये ट्रिप कितना अच्छा था, मैंने इसका व्लॉग क्यों नहीं बनाया. बट आई डोंट वांट टू रिग्रेट दिस ट्रिप, सो आई एम गोइंग टू व्लॉग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. हाँ, of course, if anybody is uncomfortable then I will not vlog for that time period or that part, but rest I'm gonna vlog everything and I'll show you guys. Can you say hi? Hi. यार कहाँ जा रहे हो? दादा के पास? पापा नहीं, दादा बोले. दादा दादा दादी. यानू की ये लास्ट फ्लाइट है जिसमें यानू का फुल फेयर नहीं लग रहा. अगली जो भी हम फ्लाइट लेंगे, क्योंकि 2 मंथ्स में इसका बर्थडे है, सेकेंड ईयर बर्थडे, अगली जो भी हम फ्लाइट लेंगे उसमें यानू की हमें फुल टिकट देनी पड़ेगी. यानू को खुली जगह मिल जाती है तो यानू हो जाता है पागल. कहाँ भाग लूँ, कहाँ दौड़ लूँ, ऐसे हो जाता है इसे. तो चलो लेट्स गो, लेट्स गो. यानू वेट, यानू रुको. हम लोगों ने मैकडी से थोड़ा सा स्नैक्स खा लिया क्योंकि लंच करके नहीं निकले थे और फ्लाइट में खाना मिलेगा बट कैसा होगा कैसा नहीं क्या पता, तो थोड़ा खा लिया हम लोगों ने. आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट लेट्स सी. दो द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग्स के ऊपर 4 खिड़कियां. बोर्ड कर लिया है हमने और निकास संकेतों से पहचाना जा सकता है. हमें रियलाइज हो रहा है कि अब से हमें 3 सीट की जरूरत है क्योंकि 2 सीट में हमारा गुजारा नहीं हो रहा. आई होप इट्स अ लास्ट फ्लाइट फॉर यानू एज ए इन्फेंट और नेक्स्ट फ्लाइट से इसको भी अपनी पर्सनल सीट मिलेगी क्योंकि हमारा गुजारा नहीं हो रहा है 2 सीट. बहुत कंजस्टेड फील हो रहा है कि हमारे पास सामान भी इतना है. यानू is having his snacks on his own seat. Landed in Delhi. It was a very hectic flight. Prehan did not took his nap only.
पूरा टाइम ही वॉज जस्ट प्लेइंग एंड प्लेइंग। बट ठीक है, एटलीस्ट खेल रहा था, रो तो नहीं रहा था। अगर वो रो रहा होता तो बहुत हेक्टिक फ्लाइट हो जाती है ना बेबी। यानू एकदम ऐसे उदासी से क्यों बोल रहे हो? यस, कोई बोलेगा इसके पति को तो अच्छा नहीं लगता व्लॉग में आना, ऐसे मत करो। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड फ्लाइट। दिल्ली का मौसम तो मुंबई से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी हवा चल रही है, एकदम बारिश वाला मौसम हो गया है। घर जाने के रास्ते में निकल गए हैं हम एयरपोर्ट से घर। हंसो मत मेरे ऊपर, ऐसे हंसोगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। मेरे को क्यों दिखा रहे हो, आप बनाओ। घर जाने के लिए निकल गए हैं हम, गाड़ी में हैं ऑन द वे। यानू इधर देखो, इधर देखो, say hi. Good boy. उसको पीछे गाड़ियाँ देखने में बड़ा अच्छा लगता है पापा। हाँ, ऐसे खड़ा होके गाड़ियाँ देखता रहेगा। और कैसा लग रहा है अपने शहर आके? अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही। अब तो उसी में खुश हो, गर्मी नहीं लग रही। हेलो, चेकिंग इन फ्रॉम ससुराल का किचन। हम लोग आ गए थे और आने के बाद मैंने शावर ले लिया, यानू को भी नहला दिया क्योंकि इतनी गर्मी थी मुंबई में। और फ्लाइट में भी पता नहीं यार, ऐसा फील हो रहा था एसी काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर घर आने के बाद हम सब ने नहा लिया अच्छे से बढ़िया चाय पी। और अब मैं यानू का खाना बनाने लग रही हूँ। उसके लिए बना रही हूँ मैं आलू पराठा, क्योंकि सुबह से उसका खाना ठीक से नहीं हुआ। तो मैं सोच रही हूँ आलू पराठा बना लूँगी तो थोड़ा हैवी खा लेगा तो सही रहेगा उसके पेट में, क्योंकि अब तो ये लंच समझ लो, डिनर समझ लो, एक ही है, यही खाएगा, उसके बाद तो कुछ खाएगा नहीं। तो मैं वो बनाने लग रही हूँ। और यानू खेल रहा है अपनी दादी के पास और पापा के पास। और अब ना 5 दिन मेरी छुट्टी है। और वैसे भी हम परसों तो जा रहे हैं कसौली, तो वहाँ पे तो वैकेशन ही है, तो वहाँ पे तो सब चिल करेंगे। बट द बेस्ट पार्ट इज आई डोंट हैव टू लुक आफ्टर हिम एट एवरी मिनट। Everybody is there to look after him. I can just chill. That is the best part. So okay, I'll make aloo paratha and then let's see। आज बनवाया है मेरी मदर इन लॉ ने डिनर में। उन्होंने बनवाई है शायद भिंडी, फिर उन्होंने बनवाया है दाल, और फिर है भरमा करेले। नाइस। भिंडी मेरी फेवरेट है, दाल पंकज की फेवरेट है। और आज तो प्रयान पूरा टाइम फ्लाइट में ही वॉज जस्ट प्लेइंग। एक्चुअली ना पीछे की सीट में 2 बच्चे थे, एक बच्चा था 2.5 साल का और एक लड़की थी। ठीक है, वो तो बड़ी थी काफ़ी, बट बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, वो भी कुछ 7-8 साल की होगी। प्रयान इतना खेला है सबके साथ। अच्छा, भूख लगी है उसे? लाओ मैं निकाल के देती हूँ ना, ये जब तक ठंडे हो गए तब तक निकाल के देती हूँ। नहीं, इसको ठंडा होने दो मम्मी, बहुत गर्म है। पंकज को भूख लग गई होगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि मेरे पापा ने आम की वो भिजवाई है बॉक्सेस 2, पता नहीं शायद बताया था कि नहीं।
बट हाँ मेरे पापा ने ना आम के 2 डब्बे भिजवाए थे, मतलब आम की पेटी होती है ना अहमदाबाद से, केसर आम जो होते हैं गुजरात के फेमस। तो अब हमारा तो यहाँ आने का प्लान बन गया, तो वो आम वहाँ पे छोड़ तो नहीं सकते, तो हम एक आम का पूरा बॉक्स यहाँ उठा के ले आए कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो हम सब साथ मिलके खा लेंगे। तो ना मेरे फादर इन लोग को ये बात पता नहीं थी कि हम आम का पूरा बॉक्स उठा के ले आए हैं। तो मेरे फादर इन लोग बाहर गए थे और अभी 2 किलो आम लेके आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे आम बहुत पसंद है। तो वो बाहर गए थे, मैंने उन्हें कुछ और सामान लेने के लिए कहा था यानू के लिए, और वो 2 किलो आम उठा के लाए कि हाँ इसे बहुत पसंद है ना। ये तो मेरे फादर इन लोग हमेशा करते हैं। मतलब जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो उन्होंने देखा था कि मैं ना चाय के साथ क्रैक जैक खाती हूँ, ठीक है। उस टाइम पे खाती थी यार, डाइटिंग वाइटिंग नहीं करती थी उस टाइम पे। तो उन्होंने देखा था कि मैं चाय के साथ क्रैक जैक खाती हूँ। तो अगली बार जब मैं आई ना मुंबई से यहाँ मिलने के लिए, मतलब मम्मी पापा को, तो पापा ने ना क्रैक जैक का पूरा वो फैमिली पैक होता है ना इतना बड़ा, वो ला के रख दिया कि हाँ ये आ रही है ना, इसको क्रैक जैक पसंद है। तो दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम टू यू नो रिमेम्बर कि हाँ इसको क्या पसंद है। कैसा लग रहा है अपने घर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, घर का खाना खाया बढ़िया। जाओ जाओ आप इसको लेके जाओ। I don't think so. It's a good idea to go and cut the arm inside. It's a good idea. I will cut it. Okay. ठीक है। किसकी बर्थडे है यानू? किसकी बर्थडे है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे। कल शाम को फिर डिनर करके थोड़ी देर बैठ के हम तो 9-9:30 बजे तक सो गए, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। सुबह 10:30 को निकले थे हम घर से और 5:30 के अराउंड हम पहुँचे थे। कहने को मतलब फ़्लाइट होती है बट 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं कहीं पे भी चले जाओ। तो फिर बहुत थक गए थे, फिर सो गए थे, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं लिया। और अब अगले दिन की सुबह हम सब ने नाश्ता कर लिया है, नहा लिया है। अभी बज रहे हैं 11। आज तो मैं बहुत लेट उठी। प्रयान उठ गया था 7:30 को, क्योंकि रात को वो सो गया था 9:30 बजे। तो अब ज़्यादा तो सो नहीं सकता, 9:30 को सोया है तो 7-7:30 को तो उठ ही जाएगा वो। तो वो उठ गया था। फिर उसके बाद वो खेल रहा था नीचे अपनी दादी के साथ, दादा के साथ। मैं और पंकज दोबारा सो गए। हम उठे 8:30-9 बजे। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है हमें, जहाँ पे हमें बिना कोई स्ट्रेस के आराम से सोने मिल रहा हो। और स्पेशली बाकी तो आज का कोई एजेंडा है नहीं खास करके। आज बस रेस्ट का दिन है, क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है 5:30-6 बजे के करीब कसौली के लिए। हमने सोचा है सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे, तो ज़्यादा 12 बजे के बाद की जो धूप होती है ना, सर पे एकदम आ जाती है धूप, तो वो धूप से पहले हम पहुंच जाएं। तो मैं सोच रही हूँ ये व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देती हूँ, और फिर कल मैं कसौली का न्यू व्लॉग रीस्टार्ट करूँगी मॉर्निंग से ही, क्योंकि ये व्लॉग अगर मैं करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं कल आपको न्यू व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट and please share with your friends and family if they are also interested. I don't think so honestly that as of now I have shown anything interesting, but still if you find me interesting or you know my vlogs interesting, then please show it to your friends and family. I would really appreciate it, and I'll see you in next vlog. Bye.